children, hope you're all doing good. Let's start today's chapter, acids, bases and salts. Learning objectives. Acids and their types. Acids, properties and uses. Acid rain, bases and their types. Bases, properties and uses. Indicators, neutralization reaction. Salts, properties and uses. The substances around us are made up of elements combined with each other in different ways. The combination of two or more elements in a fixed ratio is called a compound. Water is a compound made up of the elements hydrogen and oxygen. Vinegar is made up of the elements carbon, hydrogen and oxygen. The properties of a compound are completely different from the properties of its elements. Water is a liquid at room temperature while hydrogen and oxygen are gases. देखिए जो सब्सटेंसेस हमारे आसपास हैं वो आपके एलिमेंट से बने हैं जो एक दूसरे के साथ कंबाइंड हैं डिफरेंट वेज में. तो जो कॉम्बिनेशन होता है दो या ज़्यादा एलिमेंट्स का फिक्स्ड रेशियो में उसे हम कहते हैं कंपाउंड. जैसे वाटर है आपका कंपाउंड है, ये किस दो एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. विनेगर आपका बना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से. अब जो प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड की वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है उनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से. जैसे कि वाटर लिक्विड है रूम टेम्परेचर में, जबकि वाटर जिससे बना है यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से वो दोनों गैसेस हैं. वी विल स्टडी टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स दैट आर कॉमनली फाउंड इन सब्सटेंसेस अराउंड अस. Curd, lemon juice, orange juice and vinegar are usually sour to taste. On the other hand, substances like some medicines, baking soda and soap are bitter. The substances that taste sour are acidic in nature, which means they contain compounds called acids. Substances that taste bitter are basic in nature, which means they contain compounds called bases. तो देखिए इस चैप्टर में हम दो सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, एसिड्स एंड बेसिस के बारे में. एसिड्स वो सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट होता है खट्टा, ओके वो एसिडिक इन नेचर होते हैं और उनमें एक कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं हम एसिड्स. एंड बेसिस आपके वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट होता है बिटर एंड दे आर बेसिक इन नेचर. Activity 1. Make a list of some edible substances being used at home. Taste each of them separately. Enter your results in table 1. देखिए आपके सारे एडिबल सब्सटेंसेस हैं, आप इनको टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि ये सावर है या बिटर है. अगर सावर है दैट मीन्स ये एसिडिक है और बिटर होगा तो ये बेसिक होगा. Acids and their types. The food items like vinegar, lemon, tamarind, tomato and curd taste sour due to the presence of acids in them. Anything that is sour in taste is an acid. The term acid has been derived from the Latin word acer meaning sour. There are different ways in which acids can be classified. अच्छा जैसे आपके लेमन, टैमरिंड या टमेटो आप इन्हें टेस्ट करेंगे या कर्ड, इनका टेस्ट सावर होता है. क्यों? क्योंकि इनमें कोई एसिड प्रेजेंट होता है. अब देखिए जो डिफरेंट वेज है जिसमें हम एसिड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन. Organic or natural acids. They are obtained from plant and animal sources, hence they are also called organic acids. Nearly all fruits contain acids and so do many common foods. Apple contains malic acid, whereas lemons, oranges and grapes contain citric acid. The souring of milk produces lactic acid. The acid present in foodstuffs are weak acids. अच्छा देखिए कुछ आपके प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज होते हैं जो कि आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें ज़्यादातर आपके जो फ्रूट्स हैं, बहुत सारे फूड आइटम्स हैं आपके, उनमें आपका एसिड होता है. जैसे एप्पल में मालिक एसिड होता है, लेमन, ऑरेंज एंड ग्रेप्स इसमें आपका सिट्रिक एसिड होता है. मिल्क आपका लैक्टिक एसिड जो सावरिंग हो जाता है मिल्क का उसमें आपका लैक्टिक एसिड होता है. एसिड जो आपके फूड स्टफ में प्रेजेंट होता है वो आपका वीक एसिड होता है. देखिए आपको एक टेबल दी गई है ऑर्गेनिक एसिड्स एंड उनके मेन सोर्सेज. जैसे लैक्टिक एसिड के सोर्सेज है कर्ड एंड मिल्क, टार्ट्रिक एसिड के अनराइप मैंगोज, ग्रेप्स एंड टैमरिंड, ओके. एंड ये सारे ही आपके एडिबल कह सकते हैं या ऑर्गेनिक आपके एसिड्स हैं. इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स. एसिड्स व्हिच आर मेड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम द मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स. दीज एसिड्स आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज. These acids are obtained from mineral sources or inorganic substances, hence they are called inorganic or mineral acids. These acids are derived from non-living matter. अब मिनरल एसिड्स आपके हैं जो आपके लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं मिनरल से जो आपके अर्थ में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें मिनरल एसिड भी कहा जाता है. Some inorganic acids are sulfuric acid, hydrochloric acid, nitric acid, phosphoric acid and boric acid. Mineral acids are present in cleaning products and are used in many industrial processes. These acids are extremely corrosive in nature. अच्छा कुछ examples हैं आपके एसिड्स के, इनऑर्गेनिक एसिड्स के. सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड,
फॉस्फोरिक एसिड एंड बोरिक एसिड। और आपके जो एसिड्स होते हैं ना, ये एक्सट्रीमली कोरोसिव होते हैं, दे corrode skin, clothes, metals and most other substances. A mineral acid, hydrochloric acid, also produced in our stomach. It helps in digestion. But if more acid is produced than the required amount, it causes indigestion. This is called acidity, which is causes due to large intake of tea, coffee, cigarette, alcohol, etc. तो देखिए जो मिनरल एसिड्स आपके होते हैं ये स्किन, क्लोथ्स, मेटल्स और बहुत सारे सब्सटेंस को कोरोड कर देते हैं। एक मिनरल एसिड आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके स्टमक में भी प्रोड्यूस होता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। बट अगर ये जितना अमाउंट की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से इंडाइजेशन हो जाता है एंड देन एसिडिटी हो जाती है। ओके तो ये होता है आपका जैसे कि ज़्यादा इंटेक हो जाएगा टी, कॉफ़ी का या सिगरेट या अल्कोहल का। ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, strong acids which dissociate fully in water to produce the maximum number of H positive ions are known as strong acid. Higher the concentration of H positive ions, stronger will be the acid. Nitric acid, sulfuric acid are examples of strong acids. They are highly corrosive. Weak acids which do not dissociate fully in water and release less number of H positive ions are known as weak acids. Organic acids are weak acids, for example acetic acid. अच्छा देखिए जो एसिड्स फुली वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस होंगे उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। जैसे कि आपके ये एसिड्स हैं, ये इनके फॉर्मूलाज भी दिए गए हैं साथ में आपको। एंड वीक एसिड्स वो फुली डिसोसिएट नहीं होते वाटर में, तो इसीलिए वो लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो इनमें आपके आते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड। On the basis of their concentration, dilute acids. They are not pure form of acids. A small amount of acid is mixed with water to prepare these acids. These too can cause burns if not handled with care. Concentrated acids. They are the pure form of acids. These acids contain a very little quantity of water and are almost pure in their composition. Concentrated acids can cause severe burns. Concentrated acid can be made dilute by adding it to water, but its nature remains same. It does not become a weak acid. देखिए डाइल्यूट एसिड क्या होता है कि ये प्योर फॉर्म नहीं होते हैं एसिड के, थोड़ा सा अमाउंट होता है एसिड का, मिक्स किया जाता है वाटर के साथ इन एसिड्स को प्रिपेयर करने के लिए। बट अगर इनको आप केयरफुली हैंडल नहीं करेंगे तो ये भी बर्न कर सकते हैं। एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड प्योर फॉर्म ऑफ एसिड्स होते हैं, इसमें बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी होता है वाटर का और ये ऑलमोस्ट प्योर होते हैं अपने कॉम्पोजिशन में। बट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से ना सीवियर बर्न्स होते हैं। हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बना सकते हैं बाय एडिंग इट टू वाटर, बट इसका जो नेचर है वो सेम रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वीक एसिड बन गया। Caution, never add water to a strong acid to make a solution. Strong acids, when mixed with water, generate heat and can cause the entire solution to splatter, hurting us in the process. Instead, the acid must be added in small amounts to the water and the solution must be stirred continuously to allow the heat to escape. देखिए कभी भी अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको वाटर नहीं ऐड करना है उसको सोल्यूशन बनाने के लिए, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग एसिड्स मिक्स होते हैं वाटर के साथ तो हीट जनरेट करते हैं जिससे कि जो पूरा का पूरा सोल्यूशन है वो स्प्लैटर हो सकता है और जो इसे कर रहा है उसको हर्ट हो सकता है। तो इसीलिए एसिड को ऐड किया जाता है स्मॉल अमाउंट में वाटर में, और जब ऐसे ऐड किया जाता है उसको कंटिन्यूसली स्टर करना पड़ता है जिससे कि जो हीट है वो स्केप हो जाए। Properties of acid. Acids are sour in taste. Sour taste is one of the main characteristics of acid. Acid turns blue litmus to red. Acids are good conductors of electricity. Acids are soluble in water. Acids react with metals to form solid and hydrogen gas. Acids are corrosive in nature. They can easily destroy clothes, wood, plastics, paper, etc. That is why they are not stored in metal containers. Organic acids are less corrosive in nature. Acid का जो taste है वो खट्टा होता है। ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एंड सॉल्युबल होते हैं वाटर में। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एंड ये हाईली कॉरोसिव इन नेचर होते हैं, तो ये कपड़े, वुड, प्लास्टिक इन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसीलिए इनको मेटल कंटेनर्स में नहीं रखा जाता है। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो लेस कॉरोसिव होते हैं। Uses of acids. Different acids have different uses. Some of the acids and their uses are listed as under.
Hydrochloric acid is used for processing of leather, manufacture of glue, household cleaning and purification of salt. It is present in stomach of human beings for killing bacteria. It is used to make aqua regia, which is used to dissolve noble metals such as gold and platinum. Sulfuric acid is used in batteries of vehicles and to manufacture detergents, fertilizers, plastics, paints, drugs, artificial silk, etc. It is also used in processing of paper, leather and textiles. It is also used in petroleum refining and in the manufacture of many chemicals. अच्छा देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेदर की प्रोसेसिंग में यूज़ किया जाता है, ग्लू बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ओके, सॉल्ट की प्योरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है, और हमारे जो स्टमक है वहाँ पे भी ये प्रोड्यूस होता है तो किल बैक्टीरिया. इसके अलावा इसको एक्वा रीजिया बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. एक्वा रीजिया जो है, जो नोबल मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड एंड प्लैटिनम, उनको डिसॉल्व कर देता है. सल्फ्यूरिक एसिड को बैटरीज में यूज़ किया जाता है, व्हीकल्स के, डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, पेंट, इन सबको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. Nitric acid is used in the laboratory as a reagent to extract metals from their impure form, to purify gold and silver in manufacture of fertilizers, explosives and aqua regia. Nitric acid आपका लेबोरेटरी में एज अ रिएजेंट यूज़ किया जाता है. मेटल्स को एक्सट्रैक्ट जब किया जाता है उनके इम्प्योर फॉर्म में, उसमें नाइट्रिक एसिड का यूज़ हो जाता है. गोल्ड एंड सिल्वर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड एक्वा रीजिया बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. Phosphoric acid is added in foods like jam, soft drinks, etc. It is also used in different types of medicines, toothpaste, soaps, detergent, and fertilizers. Boric acid is used as an antiseptic, insecticide, lubricant, and a preservative. It is also used to manufacture glass of LCD screens. Acetic acid is widely used as preservative in pickles, etc. It is also used in making vinegar for food items to enhance flavor. फॉस्फोरिक एसिड को बहुत सारे फूड्स में ऐड किया जाता है. इसके अलावा मेडिसिन, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट्स में यूज़ किया जाता है. बोरिक एसिड को एज एंटीसेप्टिक, इंसेक्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है. और एसिडिक एसिड तो आपके जो पिकल्स यानी अचार के प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है. इसको विनेगर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. एसिड रेन. Rain containing excess amount of acids is called acid rain. The rain becomes acidic because carbon dioxide, nitrogen dioxide and sulfur dioxide, when released into the air as pollutants, dissolve raindrops to form carbonic acid, nitric acid and sulfuric acid respectively. अच्छा, एसिड रेन क्या है? देखिए, वो रेन जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड हो जाता है. तो रेन जो है एसिडिक कब हो जाती है? क्योंकि देखिए, जो आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड है, जब ये हवा में आपके रिलीज होते हैं एज अ पोल्यूटेंट, फिर ये रेन ड्रॉप्स के साथ डिसॉल्व होकर बनाते हैं नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. Acid rain thus formed is very harmful as it destroys organisms and articles on which it falls. Also, it destroys aquatic life, soil, forest, crops, etc. Acid rain reacts with marble and slowly corrodes it. An example of this is the damage done to the Taj Mahal. The main cause of acid rain is a rapid increase in air pollution. अब एसिड रेन तो एसिड, उसमें एसिड है तो ऑफकोर्स हार्मफुल होगी ऑर्गेनिज्म के लिए, जिस भी आर्टिकल पे ये पड़ती है. ओके, ये एक्वाटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है, फॉरेस्ट, क्रॉप्स, ठीक है. और सबसे ज़्यादा देखिए, एसिड रेन जो है मार्बल के साथ रिएक्ट करता है. मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट और स्लोली इसको कोरोड करता है. एक एग्जाम्पल है आपका ताजमहल, जो कि आपके व्हाइट मार्बल से बना है, तो उसको भी ये स्लोली कोरोड कर रहा है. बेसिस एंड देयर टाइप्स. Bases are chemical substances that have a bitter taste and a soapy texture. They are metallic oxides or hydroxide. They are found in different substances such as bleaching powder, ammonia and washing powder. Some common bases are baking soda, antacid, caustic soda, slaked lime, milk of magnesia and washing soda. बेसिस आपकी वो केमिकल सब्सटेंस है जिनका टेस्ट बिटर होता है एंड इनका सोपी टेक्सचर होता है, यानी अगर आप इनको टच करेंगे तो आपको ये सोपी लगेंगे. ये मेटालिक ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं. ये डिफरेंट सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं आपके. Some bases are soluble in water. Such bases are called alkalis. Alkalis are strong bases. Sodium hydroxide, calcium hydroxide and potassium hydroxide are soluble in water. They are alkalis. Bases such as aluminium hydroxide do not dissolve in water. They are not alkalis, but they react with acid to form salt in water. Therefore, all bases are not alkalis, but all alkalis are bases. अच्छा, कुछ बेसिस आपके ना पानी में सॉल्युबल होते हैं, तो ऐसे बेसिस को कहा जाता है एल्कलीज. एल्कलीज आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, जैसे कि ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं. ये आपके सॉल्युबल है वाटर में, ये एल्कलीज है. और आपके कुछ बेसिस हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता.
ये अल्कली नहीं है, बट ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ से एक बात क्लियर है कि ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज बट ऑल एल्कलीज आर बेसिस। सारे बेसिस एल्कलीज नहीं होंगे बट सारे ही एल्कलीज आपके बेसिस होंगे। बेसिस इन देयर सोर्सेस, टेबल 3 आपको दी गई है, बेसिस दिए गए हैं, उनके सोर्सेस आपको दिए गए हैं। Do you know the name base was given to such objects by French chemist Nicolas Flammery in 1678? He gave this name to these objects as they served as bases, a base of formation of salts. ये नाम इनको इसलिए दिया गया क्योंकि ये क्या थे, किसी भी जो सॉल्ट था जिसका फॉर्मेशन हो रहा था उसका ये बेस थे। Properties of bases: they are bitter in taste, they are soapy or slippery to touch. Bases react with acid to form salt in water and thus neutralize acids. All bases consist of hydrogen and oxygen. They are usually corrosive too and can damage any substance they come in contact with as they are stored in glass or plastic containers. Bases कड़वे होते हैं टेस्ट में, सोपी होते हैं और स्लिपरी होते हैं टू टच। एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं और इसीलिए ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड को। सभी बेसिस में आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। यूजुअली ये भी आपके कॉरोसिव होते हैं, ओके तो इसीलिए इनको स्टोर किया जाता है ग्लास या प्लास्टिक कंटेनर्स में। यूजेस ऑफ बेसिस: डिफरेंट बेसिस हैव डिफरेंट uses. Some of the bases and the uses are listed as under. Sodium hydroxide or caustic soda, remember that, is used to manufacture soap, detergent, paper, textile and medicine. Ammonium hydroxide is used to manufacture fertilizers, plastics and textiles. It is also used for cleaning. Sodium carbonate or washing soda is used to clean clothes and utensils. Sodium bicarbonate or baking soda is used to manufacture cakes and breads. It also used in fire extinguisher. It is used to neutralize the effect of formic acid injected in our body by sting of an ant. बेकिंग सोडा का आपने नाम सुना होगा, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। केक्स के ब्रेड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में से यूज़ किया जाता है। एंड जैसे कभी इस आंट जो है वो स्टिंग कर लेती है तो उसमें होता है फॉर्मिक एसिड, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेग्ड लाइम is used in the preparation of mortar, plasters and mixture of whitewash. It is used to neutralize acidity of soil. It is also used to neutralize the chemical waste of industries before the wastes are discharged in water bodies. Slaked lime या calcium hydroxide ये mortar, plasters के preparation में help किया जाता है, and जो वाइट वॉश का जो मिक्सचर होता है सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जो केमिकल वेस्टेज होते हैं इंडस्ट्री के जिनमें एसिड होता है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया is used and as antacid to neutralize the acidity of hydrochloric acid in our stomach. जब कभी एसिडिटी हो जाती है ज़्यादा तो एक एंटासिड का यूज़ किया जाता है, विच इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, देखिए ये आपको डिफरेंसेस दिए गए एसिड्स एंड बेसिस के। एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. Acids change the color of blue litmus red, bases change the color of red litmus blue. They do not give any soapy feeling, and bases, when rubbed on fingers, they give us soapy feeling. Acids change the color of China rose indicator to magenta. Bases change the color of China rose indicator to green. देखिए एसिड जो है वो चाइना रोज का जो कलर है वो क्या कर देते हैं मजेंटा में, ओके जबकि बेसिस क्या करते हैं चाइना रोज का कलर वो किस में कर देते हैं कन्वर्ट आपके ग्रीन में. Acids change the purple color of red cabbage indicator to red. Bases change the purple color of red cabbage indicator to green. जो आपका पर्पल कलर है रेड कैबेज इंडिकेटर का ये उसको रेड में चेंज करते हैं एसिड, जबकि बेसिस इसका कलर चेंज करते हैं ग्रीन में. एसिड्स do not change the yellow color of turmeric paper. Bases change the yellow color of turmeric powder to red. अब जो एसिड्स है वो येलो कलर होता है टर्मरिक पाउडर का, उसको नहीं चेंज करते, जबकि जो बेसिस हैं वो टर्मरिक पाउडर का चेंज रेड कलर में चेंज कर देते हैं. एसिड चेंज मिथाइल ऑरेंज टू रेड, मिथाइल ऑरेंज चेंजेस टू येलो कलर इन बेसिस. इन एसिड्स फेनोल्फथलीन रिमेन्स कलरलेस, बेसिस चेंज फेनोल्फथलीन टू पिंक कलर. फेनोल्फथलीन जो आपका एक इंडिकेटर है एसिड्स में वो कलरलेस रहता है, जबकि बेसिस में उसका कलर पिंक कलर हो जाता है. Indicators.
Tasting substances to find out whether they are acidic or basic is not a good way to judge their nature. We could not hurt ourselves while touching or tasting them. Instead, we can use certain chemicals called indicators. अच्छा, कुछ भी कोई भी आपको सब्सटेंस दिया है कि आप उसको बार बार टेस्ट थोड़ी ना करेंगे ये पता करने के लिए वो एसिडिक है या बेसिक है, और ये अच्छा तरीका भी नहीं है क्योंकि इससे हम अपने आप को हर्ट कर सकते हैं अगर टच करते टाइम या टेस्ट करते टाइम. तो इसीलिए कुछ सर्टेन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है टेस्ट करने के लिए, तो वो है आपके इंडिकेटर्स. अब इंडिकेटर्स क्या करते हैं? इंडिकेटर्स चेंज कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और अ बेस, दो डू नॉट चेंज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन दे आर एडेड और डिप्ड इनटू. बेस्ड ऑन द कलर चेंज वी कैन फाइंड आउट वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. इंडिकेटर्स को क्या करते हैं कि वो कलर को चेंज करते हैं जब उनको किसी सोल्यूशन में डाला जाता है, किसी एसिडिक सोल्यूशन में या बेसिक सोल्यूशन में. अब वो जो सोल्यूशन का नेचर है उसे नहीं चेंज करते. तो जो चेंज होता है कलर में उसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि ये सोल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है. Indicators can be in the form of paper or liquid. Some commonly used indicators are litmus paper, turmeric, China rose, methyl orange, and phenolphthalein. Indicators are of two types. Natural indicators. Indicators prepared from natural substances are called natural indicators. Turmeric, litmus, and China rose petals, gudhal, are examples of naturally occurring indicators. Turmeric. Turmeric is obtained from the root of the turmeric plant. It has a yellow color. A little water is added to turmeric powder to make a paste. This paste is deposited on a filter paper, after which is dried and cut into thin strips of yellow paper. When this paper is dipped in an acidic solution, it remains yellow. When it is dipped in a basic solution, it turns red. हल्दी, ये आपके बारे में, हल्दी के बारे में आपको पता ही है. इसमें क्या किया जाता है, थोड़ा सा वाटर डाल के इसका पेस्ट बनाया जाता है, देन फिल्टर पेपर पे इसको डिपॉजिट किया जाता है, और जब ये ड्राई हो जाता है तो पतली पतले स्ट्रिप्स को काट लिया जाता है. फिर इस पेपर को डिप किया जाता है एसिडिक सोल्यूशन में, तो ये तो येलो ही रहता है. लेकिन जब इसको बेसिक सोल्यूशन में डिप किया जाता है तो इसका कलर रेड हो जाता है. लिटमस. लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स नेम्ड लाइकेन. इन लिक्विड फॉर्म इट हैज अ मॉव light purple color in distilled water. When added to acids it turns red, and when added to bases it turns blue. Litmus is available in the form of red and blue litmus paper. लिटमस जो है आपका एक प्लांट है लाइकिन, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. लिक्विड फॉर्म में इसका कलर होता है मॉव. मॉव यानी कि लाइट पर्पल कलर, या जिसे लाइलैक भी हम कहते हैं. ओके, तो जब एसिड में ऐड किया जाता है तो ये रेड हो जाता है, जब बेस में इसको ऐड किया जाता है तो ब्लू हो जाता है. अब जो लिटमस है वो आपको रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर दोनों के फॉर्म में मिलता है. ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन एसिड्स बट डज नॉट चेंज इन बेसिस. रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू in bases but does not change in acids. If neither red nor blue litmus changes color, the solution is said to be neutral. It is neither acidic nor basic. Blue litmus paper जो है वो red में turn हो जाता है acids में, but bases में नहीं change हो जाता. Red litmus paper जो है वो blue में change हो जाता है bases में, but acids में change नहीं हो जाता. अगर ना red और ना ही blue litmus paper change कर रहा है कलर का, that means solution है आपका neutral. Neutral means ना एसिडिक है ना ही आपका बेसिक है. एक्टिविटी 2, टू टेस्ट द इफेक्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ऑन लिटमस पेपर्स. टेक सम वाटर इन अ ग्लास एंड स्क्वीज अ फ्रेश लेमन जूस इनटू इट. विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर पुट अ ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन ऑन ब्लू लिटमस पेपर. डज द लिटमस पेपर टर्न रेड? Now take another glass of water and dissolve an antacid tablet in it. Put a drop of the solution on red litmus paper. Does it turn red? आपको कुछ पानी लेना है ग्लास में, उसमें एक फ्रेश लेमन जूस को स्क्वीज करना है. फिर ड्रॉपर की हेल्प से आपने एक ड्रॉप जो है सोल्यूशन का ब्लू लिटमस पेपर में डालना है. क्या लिटमस पेपर जो है वो रेड टर्न हो गया. अब आपको दूसरा ग्लास लेना है वाटर में, उसमें आपने डालना है एंटासिड टैबलेट. एंटासिड टैबलेट जो कि आपकी बेसिक होगी इन नेचर. फिर आपने इस सोल्यूशन का ड्रॉप डालना है रेड लिटमस पेपर में. क्या ये रेड में टर्न हुआ? Fill in your observation on the effects of different solution on litmus paper in the table below. अच्छा देखिए, लिटमस पेपर की हेल्प से आपने अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनको यहाँ पे नोट डाउन करना है. नेक्स्ट इज चाइना रोज पेटल्स. China rose is a flower obtained from the China rose plant. It is light pink in color. When it is kept in warm water for some time, a colored solution is formed. When added to acid, the solution changes to a dark pink color, and when it added to bases, it turns green. चाइना रोज फ्लावर आपने देखा होगा, है ना.
तो इसको जब आप क्या करेंगे, वार्म वाटर में रखेंगे तो एक कलर्ड सोल्यूशन बनेगा। तो जब एसिड में डालेंगे तो जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, डार्क पिंक कलर में, और जब बेसिस में ऐड किया जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। एक्टिविटी 3, prepare water extract of the petals of China rose flower and use this colored solution as an indicator. Take 2 test tubes and mark them A and B. Add lemon juice in the test tube A and soap solution in the test tube B. Add a few drops of China rose indicator in both the test tubes. The color of test tube A has changed to magenta whereas the test tube B shows green color. अब आपने देखिए क्या करना है, जो वाटर एक्सट्रैक्ट है चाइना रोज के पेटल्स का, उसको प्रिपेयर करना है और फिर इस कलर्ड सोल्यूशन को एज एन इंडिकेटर यूज़ करना है। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें ए एंड बी मार्क करना है। ओके, अब आपने क्या करना है कि लेमन जूस ऐड करना है टेस्ट ट्यूब ए में एंड बी में सोप सोल्यूशन। फिर आपने चाइना रोज की ड्रॉप्स को डालना है दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में। तो आप देखेंगे जो टेस्ट ट्यूब ए है उस कलर चेंज हो जाएगा मजेंटा में, एंड जो टेस्ट ट्यूब बी है वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में। इफेक्ट्स ऑफ एडिंग चाइना रोज इन डिफरेंट सब्सटेंस। अब देखिए चाइना रोज को जब हम डिफरेंट सब्सटेंस में डालेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशंस आएंगी। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, मिथाइल ऑरेंज पाउडर। मिथाइल ऑरेंज पाउडर टर्न्स रेड व्हेन एडेड टू एसिडिक सॉल्यूशन। इट टर्न्स येलो व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशंस। मिथाइल ऑरेंज जो है पाउडर, ये आपका रेड हो जाता है जब एसिडिक सोल्यूशन में डाला जाता है, और जब बेसिक सोल्यूशन में डाला जाता है तो ये येलो हो जाता है। फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन is obtained through chemical reaction in laboratories. It is colorless and in the form of a liquid solution. When added to acid, it remains colorless, and when added to bases, it turns pink. फिनोल्फ्थलीन को केमिकल रिएक्शन के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है लेबोरेटरीज में। ये कलरलेस है, लिक्विड सोल्यूशन है। जब एसिड्स में ऐड किया जाता है तो ये आपका कलरलेस रहता है, जबकि जब बेसिस में ऐड किया जाता है तो ये पिंक हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, acids and bases are chemical complements of each other. So when an acid is mixed with a base, they nullify or neutralize the effect of each other. The resulting solution is neither basic nor acidic, it is neutral. This reaction between an acid and a base is known as neutralization reaction. Salt and water are produced in this reaction with the evolution of heat. Hence, a neutralization reaction is also an exothermic reaction. अच्छा देखिए, एसिड एंड बेस जो है ना एक दूसरे के केमिकल कंपोनेंट्स हैं, तो जब दोनों को मिक्स किया जाता तो एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई या न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और उसके बाद जब ये रिएक्शन होती है तो आपका क्या होता है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि जो सोल्यूशन है वो आपका न्यूट्रल हो गया, ना बेसिक ना ही आपका एसिडिक। और जब ये रिएक्शन होती है तो आपका सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है एंड इवोल्यूशन ऑफ हीट भी होता है, इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। Acid plus base is equal to salt plus water, heat is evolved. Hydrochloric acid plus sodium hydroxide, it gives sodium chloride plus water. Activity 4 to show neutralization reaction. Take 50 ml of dilute caustic soda, sodium hydroxide in a beaker, add 2 drops of indicator phenolphthalein to the solution and stir it well with a glass rod. Note the color of the solution. It will turn pink. Now add some drops of hydrochloric acid to the solution using the dropper and gently stir the solution. The color of the solution changes from pink to colorless. आपको 50 ml लेना है caustic soda, dilute caustic soda, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, रिमेंबर दैट। फिर 2 ड्रॉप्स आपने डालने हैं फिनोल्फ्थलीन की और उसको अच्छे से स्टर करना है ग्लास रॉड से। फिर आप सोल्यूशन का कलर चेक करेंगे, वो पिंक हो जाएगा। फिर आपने इसमें कुछ ड्रॉप्स डालनी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ड्रॉपर की हेल्प से जेंटली स्टर करना है। जो कलर है सोल्यूशन का वो पिंक से कलरलेस हो जाएगा। The solution becomes colorless. This indicates that neutralization reaction is complete. The beaker feels hot as heat is evolved during neutralization reaction. The color of the solution shows pink when phenolphthalein is added to sodium hydroxide, a base. When we add few drops of hydrochloric acid, it destroys the alkaline nature of the sodium hydroxide solution and the solution becomes colorless. It shows that a chemical reaction takes place between an acid and a base. Both acid and base have neutralized each other's effect. This is called neutralization reaction. देखिए जो solution है का कलर है पिंक, वो
आपका क्या शो कर रहा है, जब फिनोल्थ्रीन को ऐड किया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड में, वो जो बेस है, जब हमने उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया तो एल्कलाइन नेचर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एंड सोल्यूशन जो है कलरलेस हो गया। तो ये क्या शो करता है कि जो केमिकल रिएक्शन हुई है एसिड एंड बेस के बीच में, एसिड एंड बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। In neutralization reaction, a new substance is formed. This is called salt. Salt may be acidic, basic or neutral in nature. अब जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ना तो सॉल्ट बनता है। अब सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। नोट दिस एक्टिविटी शुड बी डन अंडर द एडल्ट सुपरविजन। ये जो एक्टिविटी है ना आपको एडल्ट सुपरविजन के अंडर ही करनी। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, एसिड्स एंड बेसिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ. Ant bites. When ants bite, they inject formic acid into our body, which causes pain and inflammation. The effect of formic acid can be neutralized by rubbing baking soda over the affected area. देखिए कई बार आंट जो है ना बाइट कर लेती है और वहाँ पे पेन होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करते हैं। तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि जो एसिड है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को रब करते हैं, विच इज़ अ बेस. In digestion, our stomach produces hydrochloric acid. It helps in digesting our food. But sometimes excess of this acid causes indigestion. To relieve indigestion, we take an antacid. Milk of magnesia is a well-known antacid that contains magnesium hydroxide. This base neutralizes the excess acid and cures indigestion. कई बार जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हमारे स्टमक ने प्रोड्यूस कर दिया तो इंडाइजेशन हो जाता है और उसके बाद एसिडिटी हो जाती है ना। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड का यूज़ करते हैं और मोस्ट कॉमनली एंटासिड आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, जो आपका बेस है. फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इफ द सॉइल गेट्स टू एसिडिक और टू बेसिक, वी कैन ऐड अ बेसिक or an acidic powder respectively to the soil. In this way the acidic or basic nature of the soil is neutralized. अगर soil ज़्यादा acidic हो गई है तो हम बेस को ऐड करते हैं, बेसिक पाउडर को, ओके, और अगर आपकी ज़्यादा बेसिक हो गई है तो हम एसिडिक पाउडर को ऐड करते हैं. वेस्ट ट्रीटमेंट, the waste from the factories include harmful chemicals. Some chemicals may be acidic in nature. If this waste is disposed of in water bodies, it will harm or destroy aquatic life. So wastes from industries are treated with bases to neutralize the harmful effects of acidic waste. अब इंडस्ट्रीज में ना काफ़ी हार्मफुल केमिकल्स आपके वेस्ट निकलता है जो कि एसिडिक होते हैं, तो अगर उनको वाटर बॉडी में डिस्पोज किया जाएगा तो वो एक्वाटिक लाइफ को हार्म करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे. इसीलिए उनको डिस्पोज करने से पहले उनको ट्रीट किया जाता है बेस के साथ, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाता है एसिड का हार्मफुल इफेक्ट. सॉल्ट्स, salts are ionic compounds that are formed when acid reacts with a base. These are usually soluble in water. In solid form, salts have high melting points. Aqueous solution of salts are good conductors of electricity. Some examples of salts are as follows. देखिए सॉल्ट आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब ये बनते हैं. तो यूजुअली ये पानी में आपके सॉल्युबल होते हैं और सॉलिड फॉर्म में सॉल्ट्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं. सॉल्ट का मतलब ये नहीं है कि जो हम खाते हैं वही सॉल्ट होंगे, और भी आपके सब्सटेंस है जिन्हें हम सॉल्ट कहते हैं. Sodium chloride, it is the most common type of salt known as table salt. Sodium chloride जिसे हम कंज्यूम करते हैं. Calcium chloride, it resembles table salt and it is white in color. It is used to remove ice from roads. Sodium chloride आपका सॉल्ट है जो वाइट कलर में होता है और ये टेबल सॉल्ट जैसा ही दिखता है. इसको आइस को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है. Sodium bisulfate, it consists of sodium, hydrogen, sulfur and oxygen. It is known as dry acid. It is used in spas and swimming pools to reduce the pH level of water. आपका जो सोडियम बाइसल्फेट है इसको ड्राई एसिड भी कहा जाता है. इनको स्पास एंड स्विमिंग पूल्स में यूज़ किया जाता है जिससे कि जो pH लेवल है वाटर का उसको रिड्यूस किया जाए. टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, salts can be classified as acidic, basic or neutral. The nature of salt may depend upon the parent acid and base. An acidic salt is formed when a strong acid reacts with a weak base. Ammonium chloride and copper sulfate are acidic salts. A basic salt is formed when a weak acid reacts with a strong base. Sodium acetate and sodium sulfide are basic salts. A neutral salt is formed when a strong acid reacts with a strong base. Sodium chloride and potassium nitrate are neutral salts. Salts are mostly solids and are soluble in water. However, carbonates, oxides and sulfates are insoluble salts. Salts dissolved in water are generally a good conductor of electricity. Salt आपके acid, basic and neutral कुछ भी हो सकते हैं, right? एसिड सॉल्ट आपका बनता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट ये एसिडिक सॉल्ट्स हैं.
बेसिक सॉल्ट आपका कब बनता है? जब वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम एसिटेट एंड सोडियम सल्फाइड. और न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट. ओके, ज़्यादातर आपके जो सॉल्ट्स होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, हालांकि जो कुछ ऐसे हैं जैसे कि ऑक्साइड्स एंड सल्फेट्स या कार्बोनेट्स, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं. सॉल्ट जो आपके वाटर में डिजॉल्व होते हैं वो जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. Some salts are white solids such as zinc chloride, while others can be colored. For example, copper sulfate is a blue colored salt, while ferrous sulfate is a light green colored salt. They are soluble in water, they have high melting points. Salt in water are generally good conductor of electricity. Salt आपके solid होते हैं, आपके कुछ white salts होते हैं जैसे कि zinc chloride, कुछ आपके कलरलेस होते हैं. कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर्ड सॉल्ट है, फेरस सल्फेट आपका लाइट ग्रीन कलर्ड है. सॉल्ट्स आपके वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, एंड जो आपके पानी में सॉल्युबल होते हैं वो आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. Uses of salts. Sodium chloride or common salt is used as table salt for cooking. It is also used to preserve fish, meat and pickles. Ammonium nitrate is used as a fertilizer. Potash alum is used to purify water. सिल्वर नाइट्रेट इज यूज इन फोटोग्राफी इंडस्ट्री. सिल्वर नाइट्रेट को जो है फोटोग्राफी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है. पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ गन पाउडर एंड मैच स्टिक एंड एज अ फर्टिलाइजर. Sodium carbonate is used as a washing soda to wash clothes and is also added to detergent. It is also used to make glass. पोटेशियम नाइट्रेट आपका जो है आपका गन पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, मैच स्टिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड एज अ फर्टिलाइजर भी. एंड सोडियम कार्बोनेट जो है एज अ वॉशिंग सोडा इसको यूज़ किया जाता है कपड़े वॉश करने के लिए. डिटर्जेंट्स में इसको ऐड किया जाता है, ग्लास बनाने के लिए ऐड किया जाता है, यूज़ किया जाता है. सोडियम बाइकार्बोनेट ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा is used for baking cakes and breads. It is also used for temporary treatment of indigestion. Copper sulfate is used in the preparation of fungicides. It is used in the dyeing industry and also as a wood preservative. कॉपर सल्फेट आपके फंगिसाइड को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, डाइंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, एंड एज अ वुड प्रिजर्वेटिव भी इसको यूज़ किया जाता है. Learning outcomes. Acids are sour in taste. Acids can be organic or inorganic, dilute or concentrated. Different acids are used for different purposes. Bases are bitter in taste and slippery or soapy to touch. Bases can be strong or weak. Different bases are used for different purposes. Bases neutralize acids. Acid-base indicators are used to identify acids from base. Salts are formed in neutralization reaction. Salts can be acidic, basic or neutral. We use neutralization in our daily life. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, and इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.